अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, ज़बान फिसलती है। ज़बान जैसे ही फिसलने लगती है कुमकुम की, फ़ौरन से संभाल लेती है और फ़ौरन से अपना मौक़िफ़ चेंज कर लेती है। आज जी अपनी भाभी के कोई वो शगुन है या पता नहीं क्या है, अब मुझे नहीं पता, शायद गोद भराई की बात कर रही थी या किसकी कर रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस तरह की रस्मों को फ़ॉलो नहीं करती, ना मेरी फैमिली में से कोई भी इस तरह की रस्मों को फ़ॉलो करता है। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी रस्म के लिए शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग के दौरान ज़बान बार बार फिसली, लेकिन ख़ुद को काबू किया और कंट्रोल किया और फिर ख़ुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हुए कुमकुम ने अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांधे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुमकुम जब अपनी अम्मी के घर जाती है तो उससे पहले वो कुछ ख़ास रूटीन अपने ससुराल में यानी अपने घर में शेयर करती है हमारे साथ। उसके बाद वो अगला काम करती है, यानी कि अपनी अम्मी के घर की जो भी एक्टिविटी होती है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या राज है। वैसे तो इन मुहतरमा के वीडियोस बहुत कम आती हैं, कुछ इतनी ख़ास नहीं आती। जब कोई स्पेशल डे हो तो ही इनकी वीडियोस आती हैं, और अम्मा के घर कोई ख़ास काम हो, जाना हो अम्मा के घर काम कोई के सिलसिले में, तो ये वीडियो बनाती हैं। मैके को ये बहुत कैश करती हैं। ठीक है जी। तो आज भी इन्होंने कुछ ऐसी ही रूटीन शेयर की है, उस पर बात करते हैं। और बात होगी जी, कुमकुम की माँ ने अपने बेटे की शादी पे भी ब्रांड से शॉपिंग की थी। मुझे याद है, अच्छी अच्छी जगहों से शॉपिंग की थी, जबकि वो वर्चन आंटी के मुकाबले में फ़ाइनेंशियली तौर पे थोड़े से कम हैं, मतलब थोड़े वीक हैं। तो वहीं पे अगर मैं आंटी जी को देखती हूँ, तो आंटी जी ने आज तक अपनी दोनों बहुओं, मैं और किसी की बात नहीं करूँगी, जो उनके घर मेहमान आते हैं या उनके बच्चे या किसी की भी या अपनी शॉपिंग, उसकी मैं बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ बहुओं की बात करूँगी। कभी भी आंटी जी ने अपनी बहुओं के लिए मैंने नहीं देखा कि वो कभी ब्रांड की शॉपिंग का मतलब ब्रांड से कुछ चीज़ लेके आई हूँ। हमेशा ही लोकल मार्केटों से शॉपिंग की जाती है। और बात पक्की पर भी कौन कौन सी मार्केटों से शॉपिंग की गई थी, इस पे भी बात करेंगे। और कुमकुम ने आज एक अपनी वीडियो में बात की कि मैं अपनी अम्मी के साथ सालों हो गया शॉपिंग करने नहीं गई। तो आज इनको याद करवाएंगे कि बीबी सालों नहीं हो गए, अभी आप कुछ दिन पहले ही अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने कराची गई थी। ठीक है जी। तो वीडियो आज की बड़ी कोई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे मैसेजेस करते हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व खुरम रखे, आबाद रखे, फले फूलें। आप अपनी आंखों से जो शादीशुदा हैं अपने बच्चों की खुशियां देखें, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजे। और जो बुज़ुर्ग मेरे वीडियो देखते हैं, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ उनकी ज़िंदगियों में इतनी खुशियाँ लाए अपनी औलाद के हवाले से, और उनकी औलाद उनकी फर्माबरदार और उनके लिए सदका जारिया बने। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह ताला हमारी फैमिली को और हमारे मुल्क को और हमारे जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ पे आबाद हैं, सबको अपने घरों में शादो आबाद और खुश रखे, और अल्लाह ताला हमें हलाल और आसान रिज़्क कमाना नसीब फरमाए। आमीन। तो जी, वैसे तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप सबको पता है। ये सिर्फ़ एक रिव्यू होता है, एक अपनी राय होती है, एक रिएक्शन होता है, जो हम किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के उस पे देते हैं। और पब्लिक कंटेंट पे कोई भी बात कर सकता है, ये कोई भी गुनाह की बात नहीं है, और ना ही कोई ये हम गलत काम करते हैं। ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से अपना कंटेंट पब्लिक करते हैं, उस पे हम बात करते हैं। ये मेरे ख़्याल में नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो किसी की गलतियों को देख के जो आपके मुआशरे में एक चीज़ ऐसी राइज करने की कोशिश की जा रही है जो कि गलत है, उसको उसकी मजम्मत करना कहीं पर भी मना नहीं है। और वैसे भी बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हुक्म अल्लाह ताला ने ही दिया है। तो बहरहाल आज का टॉपिक जो है आपको समझ आ गया है। आंटी जी के ऊपर मैं बात इस क्यों कर रही हूँ कि आंटी जी ब्रांड की शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि कल ही अपनी वीडियो में आंटी जी ने अपने एक लंबा चौड़ा भाषण झाड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सबको बराबर रखती हूँ। तो नहीं आंटी जी, हमारे पास सबूत पड़े हैं, हम सबूतों पे बात करते हैं, हम एवं हवा में तीर नहीं चलाते। आप ही के वीडियोज़ में सबूत पड़े होते हैं कि आप कोई बराबर शराबर नहीं रखती। ठीक है, इसके भी आज मज़ीद आंटी जी के कुछ पोल खुल जाएंगे आज की वीडियो में। तो जी, कुमकुम ने कहा कि मेरी अम्मी के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं तो सालों हो गए अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने नहीं गई।
मेरी अम्मी मुझे यही कहती हैं कि अपनी बहन के साथ चली जाओ, इसके साथ उसके साथ चली जाओ, भाइयों के साथ चली जाएँ, और अपने हस्बैंड के साथ भी ये जाती हैं, उनका नाम लेना वो भूल गई, अपनी सास के साथ भी जाती हैं, उनका भी जिक्र करना भूल गई। बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी जो है वो कहती हैं बहन के साथ चली जाओ। तो मेरी प्यारी कुमकुम जो आपने एक वो एक लिबादा ओढ़ा हुआ है ना अपने ऊपर, स्वीट बनने का एक आप शायद आपकी मजबूरी होगी, मैं समझ सकती हूँ। खैर, तो शादीशुदा बच्चियाँ हैं तो बेचारियों की मजबूरियाँ होती हैं, उनको ये करना पड़ता है, स्वीट बनना पड़ता है। तो जी जनाबे अली कहती हैं सालों हो गया। नहीं जी, आप शायद भूल गई हैं, आप कराची अपनी अम्मी के साथ अपने भाई की शादी की शॉपिंग करने गई थी, और उसके बाद अपनी शॉपिंग शादी की अपनी आपकी अम्मी ने जो आपको करवाई थी, आपके बच्चों के कपड़े आपने ख़रीदे थे, साथ में भाई का आपने शादी का ड्रेस ख़रीदा था, और ऊपर जो सर पे वो कुल्ला क्या बांधते हैं वो ख़रीदा था, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी शॉपिंग आपने अपनी अम्मी के साथ मिलकर की। अभी साल भी नहीं हुआ, और उस दौरान आपने एक भी बार ये बात नहीं की कि मेरी अम्मी के साथ शॉपिंग करने में मुझे बड़ी दिक्कत पेश आती है, क्योंकि मेरी अम्मी को कोई चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती, ठीक है। और आपने कहा बड़ा मुश्किल होता है, और आप अभी आगे बढ़ने ही वाली थी अपनी अम्मी के ऊपर, आप मतलब के बोलने ही वाली थी कि अम्मी मुश्किल है, या अम्मी बात नहीं मानती, और अम्मी जो है अपनी ज़िद पे अड़ जाती हैं, अपनी मनमानी करती हैं, फिर मैं इसलिए अम्मी के साथ नहीं जाती, तो अम्मी ज़ाहिर बात है फिर देर भी लगाती होंगी, तो ये है तो वो, तो फ़ौरन से आपने अपनी ज़ुबान को काबू कर लिया। अच्छी बात है, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता। ये कोई कोई लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि सोशल मीडिया पे बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और यही इसकी दंदों की बुरी आदत है, और इसकी सास की, कि वो सोचती नहीं है। वो कहते हैं ना, तीर कमान से और ज़बान से जब बात निकल जाती है दोनों वापस नहीं आती। तो कुमकुम ने फ़ौरन से अपने आप को काबू किया, और उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अम्मी जो हैं वो बेहतर सोच सकती हैं, और अम्मी को सही पता है, और अम्मी जो हैं वो मैं अम्मी की बात का सामने से जवाब नहीं देती, बड़ों की जो बातें होती हैं उनको मान लेना चाहिए, और बड़े पुरानी बातों को फॉलो करते हैं, तो वो फिर हमें कहते हैं कि हम तो ऐसा ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते थे, तो ऐसे करते थे, तो मैं जिरा नहीं करती। अम्मी ने कहा पिंक सूट लेना है, पिंक, तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर आपने फाइनली हाथ खड़े कर दिए कि अम्मी जी जो मर्ज़ी ले लो आप, बस ठीक है, मैं साथ आ गई हूँ ना अपनी वीडियो बनाने के लिए, बस इतना ही काफ़ी है, आपने जो सूट लेना है ले लें। और ऊपर से जी इन्होंने भाभी के नखरों का भी बातों बातों में जिक्र कर दिया। भाभी क्या कहती है जी, स्टिच नहीं लेना, मैंने अपनी मर्ज़ी से फिटिंग करवानी है। भाभी कहती हैं बहुत फैंसी नहीं लेना, क्योंकि मैं वो फिर पहन नहीं पाऊँगी ईज़िली। भाभी कहती हैं बहुत सादा नहीं लेना। तो भाभी के जी बड़े नखरे हैं। कुमकुम ने इस बात को भी किया, लेकिन फिर उसको वो कहते हैं ना, थोड़ा सा उसको कवर भी कर लिया कि भाभी बहुत अच्छी हैं, भाभी ऐसे भाभी वैसे कर करा के फिर उस बात को लपेट लिया, और चलो जी रायता फैलने से बच गया। ठीक है, रायता जो ये फैलाती है ना आंटी शबाना जी और इनकी बेटियां, वो चीज़ इसने नहीं की, तो इसने वहाँ पे भी अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो यही तो सबसे बड़ा आर्ट होता है कि इंसान खुद को कंट्रोल करे। ठीक है, कंट्रोल करेंगे तो रिश्ते सही चलेंगे, और अगर आपकी इस ज़ुबान से कड़वी कसेली बातें निकलेंगी तो फिर रिश्ते आपके कमज़ोर हो जाएंगे। बहरहाल जी फिर उनकी अम्मी ने सूट लिया, और मुझे इतनी कोई उनकी अम्मी की अच्छी बात लगी कि उन्होंने, जब इनकी शादी थी तब भी मैंने देखा था कि उन्होंने अपनी बहू के लिए थोड़ी लेकिन बहुत अच्छी शॉपिंग की थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत बहुत और ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इतना नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं। जो चीज़ उन्होंने ली अपनी मतलब औकात के हिसाब से, अपनी चादर देख के ही पाँव फैलाने चाहिए। समझदार लोग जो है ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक ही चलते हैं। तो आंटी, हालांकि आंटी जी कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देती हैं अपनी बेटियों के ससुराल वालों को खुश करने के लिए, तो वहाँ पे मैं इनको तनकीद का निशाना बनाती हूँ कि नहीं, थोड़ा हाथ हौला रखें, बेटे की कमाई है, ज़ाहिर बात है आप भी मुश्किल से जो भी आप काम करती हैं, या बेटी आपकी टीचिंग करती है, तो इतनी आसानी से तो आप पैसा नहीं कमाते कि आप यूँ मतलब कि जहाँ पे एक गिफ्ट से काम चल रहा है वहाँ पे आप 4-4 5-5 गिफ्ट्स लेके आ जाएं। तो जितना अगले आपको आपकी हैसियत और आपकी औकात के मुताबिक आपको डील करते हैं ना, तो आपका भी काम है कि उनको इसी तरह डील करें। लेकिन जी जहाँ बात बेटियों की आती है तो कुमकुम की माँ भी थोड़ा सा हाथ खुला कर देती हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी बहू की अच्छी शॉपिंग की थी, और मैंने उस टाइम भी वीडियोस देखी थी, मैंने उस टाइम भी इनकी तारीफ़ की थी कि इन्होंने अपनी बहू की अच्छी शॉपिंग की है ब्रांड से। और इनकी शॉपिंग देख के आंटी जी, बवर्चन आंटी जी भी दंग रह गई थी। आपको याद होगा बड़े अच्छे इवेंट्स हुए थे, बड़े सुलझे हुए लोग, बड़े समझदार, बड़ा, और इनके इवेंट्स पे जब जब इनकी नंदें आईं,
چھوٹی تو آئی نہیں تھی، بڑی آئی جب تو منہ پھلا کر ہی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ بھائی یہ جو دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ ہم سے جیلس ہوتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، اصل میں وہ چیز ان کے اندر خود ہوتی ہے، ان کے اپنے اندر وہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ بار بار یہ چیز دہراتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ہم سے، جو آپ دوسروں سے جلتے ہیں نا، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ لوگ ہم سے جلتے ہیں اور لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، ورنہ ہر کوئی ہر وقت یہ راگ نہیں الاپتا جس طرح یہ مائیں بہنیں مائیں بہنیں نہیں، ماں بیٹیاں راگ الاپتی ہیں اس طرح کا۔ تو بہرحال جی کم گھر سے جاتے ہوئے اپنی ایک روٹین شیئر کرتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہر بار ہی وہ اس طرح کی روٹین شیئر کرتی ہیں، کیونکہ وہ آپ سب کو، ہم سب کو یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، وہ اپنے گھر کے کام کاج سے فری ہو کر کوئی ان کی اپنی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پرسنل، جیسے امی کے گھر جانا یا کوئی شاپنگ واپنگ، وہ تبھی جاتی ہیں جب وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے گھر کے اندر وہ جو بھی ان کی مصروفیات ہیں وہ ہر ایک اس ویڈیو میں وہ دکھاتی ہیں جب انہوں نے اسپیشلی اپنی امی کے گھر جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ان کی ایک تیز دماغ کی وہ لڑکی ہے، اور یہ چیزیں اس کو پتہ ہیں کہ میں نے اپنی ویڈیو کو کس طرح سے چلانا ہے، لے کے چلنا ہے اپنے کانٹینٹ کو، اور میں نے کیا چیز پہلے دکھانی ہے اور کیا چیز میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں دکھانی ہے۔ بہرحال آنٹی جی کو اب تھوڑا سا یاد دلاتے ہیں جو کل انہوں نے ویڈیو بنائی کہ بھئی میں تو سب کو برابر رکھتی ہوں، تو یہ صرف باتیں ہیں آنٹی جی۔ آپ کو یاد ہے جب آپ نے چھوٹی بہو کی بات پکی کی تھی تو آپ نے ایک عدد پرانا دھکیا نوسی سڑا ہوا گلا ہوا بہت ہی ایسے میلا کچیلا سا آپ نے ایک وہ سیٹ نکالا تھا، گولڈ کم موتی زیادہ والا، اس کو پتہ نہیں ہاف سیٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، کیونکہ بھئی ہم تو اس طرح کا گولڈ کبھی لیتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اتنا مطلب کہ اس میں صرف موتی ہی جڑے ہوئے تھے، گولڈ تو اس میں تھا ہی نہیں، وہ ہاف سیٹ تھا۔ تو ہمارے فیملیز میں تو اس طرح کے ہوتی ہوں گی، کرتے ہیں لوگ، لیتے ہیں، لیکن میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو اس میں نا گولڈ تو مطلب ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں رہا تھا، تو میری تو آئی سائڈ ویسے ویک ہے، تو میں نے تو صحیح بڑا چشمہ لگا کے بھی دیکھا تو مجھے چھوٹا تھوڑا سا اس میں گولڈ نظر آیا، باقی سارا مجھے موتی موتی موتی، اور کوئی آنٹی جی نے گولڈ کی شاپنگ کی نہیں تھی، وہ شاید پرانا پڑا تھا کہیں سے، انہوں نے کالا واللہ عالم کہاں سے انہوں نے لیا، آرٹیفیشل تھا، گولڈ بنا کے دے دیا، کیا کیا۔ اور آنٹی جی کی کے چھوٹے بیٹے کی بات پکی پہ ساری کی ساری شاپنگ، مطلب کہ وہ 2 نمبر 4 نمبر پتہ نہیں کون سی مارکیٹ ہے جی حیدرآباد کی، کچھ اس سے مجھے کامنٹس میں لوگوں نے بتایا تھا، وہاں سے سستی ترین شاپنگ کی گئی، سستی ترین شاپنگ۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا اس ٹائم بھی کہ بھئی یہ پتہ نہیں، کیونکہ انہوں نے بات ریویل نہیں کی تھی کہ کس بچی کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، وہ تو میں نے ریویل کر دی تھی۔ جو انہوں نے جوتوں کے سائز اور کپڑوں کے سائز جب میں نے دیکھے تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ ہو نہ ہو کم کی بہن ہے۔ تو آنٹی جی نے سستے سے سستا کوشش کی تھی خریدے، اور کم کو تو صرف خوشیاں چڑھی ہوئی تھیں کہ میری بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ وہ بہن کے لیے کس طرح کی شاپنگ کر رہی ہے۔ تو یوں آنٹی جی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب آپ کے خاص مہمان آتے ہیں نا تو آپ برانڈز کے کپڑے لاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی اپنی بہووں کی بات ہوتی ہے نا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ اپنی بہووں کو کسی اچھی برانڈ سے کچھ اچھا ایکسپینسو قسم کا جوڑا لے کر دیں، ہمیشہ ہی آپ کوشش کرتی ہیں کہ تھوڑے میں ہی جو ہے نا آپ کا کام ہو جائے۔ اسی طرح آپ پچھلی عید پہ یا کچھ مجھے یاد نہیں آپ رمضان میں یا ہاں کب گئی تھی، تو آپ نے کہا تھا میں تو بیمار ہو گئی تھی، میں تو شاپنگ کرنے گئی نہیں ہوں اپنی چھوٹی بہو کے لیے، تو یہ سوٹ میں گئی تھی وہ ملتان جب آپ ٹور پہ گئی تھیں جو ہر سال آپ کا ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ نے اپنے لیے خریدا تھا، وہ اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو ایک صرف ڈھنگ کا سوٹ آج تک اس کو ملا ہے جو اس نے اپنے بھائی کی شادی پہ پہنا تھا، جس میں بہت سارے پیچ تھے، اور وہ بھی آپ کے بیٹے نے آن لائن منگوایا تھا اور ان کی اماں نے وہ سٹچ کیا، اور وہ سٹچنگ بھی انہوں نے اچھی کی، تو وہ اس کو ذرا انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو مطلب اور مزید اچھا بنا دیا۔ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا چاہے چھوٹی بہو ہو چاہے بڑی ہو کہ کبھی آپ نے ان کے لیے کوئی اچھی چیز ان کو گفٹ کی ہو، تو پھر برابری تو نہ ہوئی نا آنٹی جی ہیں۔ اور اوپر سے لوگ آپ پہ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ آپ نے گولڈ کی بالیاں دی تھیں ویڈیو میں، بڑی ایموشنل ہو کے آپ نے بڑا بہو کا جو ہے وہ مان بڑھایا تھا، لیکن وہ بالیاں کبھی دیکھی نہیں ہیں آپ کی بہو کو پہنے ہوئے، واللہ عالم اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے جی، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جی یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ابھی کے لیے اتنے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔